हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमने कल स्टार्ट किया था प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, तो इसके हम आज क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पे लिखा है। एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली और एक पीली गेंद है ना। सभी गेंद समान साइज की है। कृतिका थैले में बिना झाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद होगी पीली, लाल होगी या नीली गेंद होगी। देखिए, कृतिका का थैले में बिना झाके, तो ये कल मैंने आपको चीज बताई थी कि इसमें बिल्कुल हमको ऑनेस्ट रहना होता है, बायस रहकर काम करना होता है ना। तो उसने बिना झाके वो थैले में हाथ डालती है और गेंद निकालती। उसने जो थैले में हाथ डाला गेंद निकालने का, ये एक प्रयोग है। इसको कहेंगे एक्सपेरिमेंट। जब भी आप प्रायिकता पढ़ते हैं तो इसमें आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी। एक तो एक्सपेरिमेंट वर्ड यानी भी प्रयोग, दूसरा इवेंट यानी कि घटना। तो हाथ डालना निकालना ये एक प्रयोग होगा, और प्रयोग में घटना क्या हो सकती है कि गेंद निकलेगी पीली, लाल निकलेगी या नीली, ये घटना हो सकती। तो इसकी तीन घटनाएं हो सकती है ना। थैला है, उसमें तीन बॉल है, रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, यानी तीन घटना होगी, इसके तीन पॉसिबल परिणाम होंगे। या तो उसके बॉल निकालने से येलो निकलेगी, या ब्लू निकलेगी, या रेड निकलेगी। तो इस घटना के इस प्रयोग के, इस एक्सपेरिमेंट की कितने पॉसिबल परिणाम होंगे? तो तीन पॉसिबल परिणाम होंगे। देखिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो एक दो तीन कुछ भी हो सकता है, येलो, ब्लू या ग्रीन। तो इसके पॉसिबल परिणाम, पॉसिबल इसके आउटकम्स या रिजल्ट्स यानी संभव परिणाम, एक्सपेरिमेंट के संभव परिणाम क्या होंगे? तीन। ठीक है, और ये जो येलो निकलना, ब्लू निकलना और रेड निकलना, ये इवेंट कहलाएंगे, घटना, है ना। तो किसी भी प्रयोग की कोई घटना है और उस घटना का कोई परिणाम फिक्स है, तो उस घटना को कहेंगे प्रारंभिक घटना, है ना। या किसी घटना का केवल एक ही परिणाम होगा तो उस घटना को कहेंगे प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट। और किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं उन सब का योग होता है 1। इसमें तीन एलिमेंट्री इवेंट हो गए, या तो पीली निकलेगी, या लाल निकलेगी, या नीली। ठीक है, तो इसके तीन एलिमेंट्री इवेंट हो गए, है ना। पॉसिबल परिणाम तीन होंगे, इसके तीन पॉसिबल परिणाम होंगे, लेकिन इसमें जो घटना होगी वो तीन होगी, या तो नीली निकलेगी, लाल निकलेगी, या पीली निकलेगी, है ना। और एक घटना का एक ही परिणाम होगा, फिक्स होगा वो भी, तो उसको कहेंगे प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट। और किसी प्रयोग में, किसी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होती है या एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, सबका योग होता है 1। ये कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने सिक्के उछालने वाला आपको समझाया था कि सिक्के जब उछालते हैं तो हेड, मैंने बताया था पी ऑफ हेड और प्लस पी ऑफ टेल, ये आने का 0.5 इक्वल टू होगा 1। ऐसे ही मैंने आपको डाई के लिए भी बताया था, इस तरह के क्यूब के लिए, डाई के लिए, कि इसके हर नंबर के आने का अनुकूल परिणाम होगा 1, क्योंकि एक साइड पर एक नंबर सिर्फ एक बार लिखा है और इसकी 6 साइड्स है और इससे 6 पॉसिबल परिणाम होंगे, इसलिए, है ना। क्योंकि हर नंबर एक बार लिखा है और 1 से 6 तक नंबर है, तो हर नंबर के लिए इस पर एक इसका अनुकूल परिणाम होगा, या इस फेवरेबल कंडीशन इसकी एक ही होगी एक नंबर के आने के लिए। और पॉसिबल इसके जो रिजल्ट्स थे, पॉसिबल आउटकम्स वो थे 6 थे। तो हर नंबर की प्रायोरिटी या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी थी 1/6। और सभी, अगर इस प्रयोग को, इसके उछालने का एक प्रयोग होगा, इसको मैंने उछाला, ये एक प्रयोग होगा, और इस पे जो एक एक इवेंट आएंगे, जो आएगा वो एक इवेंट होगा। जैसे मैं प्रायिकता निकाल रही हूँ 1 के लिए, तो वो एक इवेंट होगा, 2 के लिए तो वो इवेंट होगा। इस तरह से इसके 6 इवेंट होंगे, यानी 6 एलिमेंट्री इवेंट हो गए, और यानी कि प्रारंभिक घटनाएं होंगी, और उन सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होगा
जैसे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 1। तो ये दो चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होगी उस एक्सपेरिमेंट की और ये सब की, यानी P(1), ये P(2) की होगी, ये P(3) की, ये P(4) की, ये P(5) की और ये P(6) की। हर नंबर के आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 और सबका योग होगा 1, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है और ये आपसे एग्जाम्पल देके समझाने के लिए भी आ सकती है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो इसके पॉसिबल परिणाम कितने हैं? 3, ठीक है। तो देखिए, आप इससे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इससे पहले आप लिखिएगा कि कृतिका थैले में बिना झाके एक गेंद निकालती है, तो है ना। तो गेंद कोई भी निकल सकती है, चाहे जब उसने हाथ डाला तो रेड, येलो या ब्लू कोई भी निकल सकती है। तो ये क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट या ये प्रयोग कैसा होगा? प्रयोग समप्रायिक होगा, यानी इक्वली लाइकली होगा। ये प्रयोग कैसा होगा? समप्रायिक होगा। माना देखो, पीली के लिए पहला प्रयोग पहले के लिए कर सकते हैं, तो गेंद के पीली निकलने का इवेंट होगा, ये प्रयोग या घटना, इवेंट यानी घटना क्या होगी? वाई, तो है ना। और वाई के या पीली गेंद के लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि पीली गेंद सिर्फ एक है, 3 गेंद में से पीली गेंद एक है, तो इसका अनुकूल परिणाम भी यही होगा कि यही गेंद आए तब पीला आएगा, गेंद का पीला होगा, तो 1, है ना। और ऑल पॉसिबल परिणाम आउटकम्स क्या है, या सभी संभव परिणाम क्या है? प्रयोग के संभव परिणाम हो गए 3, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 3, क्योंकि गेंद तो कुछ भी निकल सकती है, चाहे ये निकलेगी, चाहे ये निकलेगी, चाहे ये निकलेगी, कोई भी बॉल निकल सकती है, तो 3 परिणाम हो सकते हैं कुल मिला के। तो फॉर्मूला ये है हमारा ए के लिए अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पर ई हमारा क्या है? घटना हमारी क्या है? वाई, तो पी ऑफ वाई, हमने घटना को नाम दिया वाई, गेंद के पीली निकलने की घटना को हमने नाम दिया वाई, है ना। तो पी ऑफ वाई क्या होगा? 1/3, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली क्या होगा? सेकेंड के लिए निकालेंगे, तो लाल तो गेंद के लाल होने की घटना को नाम दिया हमने आर, है ना। और आर के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो गए? तो रेड के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो गए? रेड के लिए फेवरेबल कंडीशन फॉर रेड क्या होगा? 1, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? रेड बॉल 1 है, बाकी ब्लू है और येलो है। वैसे ही सभी संभव परिणाम तो हमको पता है 3 होंगे, तो अगर हम पी ऑफ रेड निकालेंगे तो क्या होगा? 1/3। इस फॉर्मूले पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ऐसे ही क्या होगा? इसी प्रकार सिमिलरली थर्ड क्या है? नीली होने की प्रायिकता निकालनी है। देखो, पीली होने की प्रायिकता क्या है? 1/3। लाल होने की प्रायिकता क्या है? 1/3। तो पीले होने की प्रायिकता क्या होगी? अब सॉरी, ब्लू होने की प्रायिकता, नीली होने की प्रायिकता, तो भाई माना कि गेंद के नीला
होने की घटना क्या है? बी होगी। बी द इवेंट टू टेकन आउट द बॉल इज ब्लू। नहीं, माना नीली गेंद के निकलने की घटना क्या है? बी द इवेंट द बॉल टेकन आउट इज क्या होगी? ब्लू, है ना। और इसके फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? बी के लिए अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या, परिणाम की संख्या क्या होगी? 1 सेम, जैसे येलो में था, जैसे रेड में था, वैसे ब्लू में भी 1 होगा। तो फॉर्मूले पे, क्योंकि इसके भी संभव परिणाम क्या होंगे, इस एक्सपेरिमेंट के संभव परिणाम क्या होंगे? 3 होगा। संभव परिणाम यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 3। तो ये फॉर्मूले पर पुट करोगे तो पी ऑफ बी क्या होगा, है ना? पी ऑफ ब्लू क्या होगा? 1/3। तो देखिए, ये भी रेड भी, येलो भी 1/3, रेड भी 1/3, और येलो भी ब्लू भी 1/3, है ना। तीनों के लिए जितने भी 3 घटनाएं हमारे पास है, पहले येलो के लिए येलो निकलने की घटना, रेड निकलने की घटना और ब्लू निकलने की घटना, तीनों घटनाओं में प्रायिकता कितनी है? प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? सम प्रायिक यानी इक्वली लाइकली ये एक्सपेरिमेंट था। जनरली हमको इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। और इन तीनों का योग क्या होगा? 1, यानी पी ऑफ एक्सपेरिमेंट पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी जितने भी ये जो पीला, येलो और रेड, ये 3 घटनाएं, और तीनों ही घटना कैसी थी? प्रारंभिक घटना, यानी कि एलिमेंट्री इवेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होती है, उनका सबका योग होता है 1, है ना। तो अगर हम पी ऑफ वाई देखेंगे प्लस पी ऑफ रेड देखेंगे प्लस पी ऑफ ब्लू देखेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे ना, देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये क्या होगा? 3/3, यानी कि 1। तो बस ये मुझे आपको समझाना था कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होती, किसी एक्सपेरिमेंट की, किसी प्रयोग में जितनी भी घटनाएं प्रारंभिक होती है, उन सबका योग क्या होता है? 1। तो ये बस मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर इतना है कि आपको प्रायिकता निकालनी है ना। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि अगर कृतिका थैले में हाथ डालती है जिसमें 3 बॉल है, एक येलो है, ब्लू है और रेड है, तो उसमें से पीली बॉल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? लाल बॉल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? और नीली बॉल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो ये प्रयोग क्या होगा? समप्रायिक प्रयोग होगा। अगर वो बॉल गेंद के पीली निकालने की घटना को हम देते हैं नाम y, है ना। y के लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा? 1, क्योंकि 3 बॉल में से सिर्फ 1 बॉल पीली है, और उसी को बॉल अगर निकालती है तो क्या होगा? उसका अनुकूल परिणाम होगा, क्योंकि अगर यही बॉल आएगी उसके हाथ में तो येलो होगी, है ना। और कभी कभी हम जैसे परसेंट भी अगर निकालते तो 3 में से 1, 3 में से क्या होगा? 1। ये रेड है तो रेड 3 में से 1 है, ब्लू 3 में से 1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी इजीली आप देख सकते हैं, पर कब? जब आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, है ना। गेंद के लाल होने की घटना को हमने नाम दिया आर, है ना। आर बी द इवेंट द बॉल टेकन आउट इज रेड। आर के लिए अनुकूल परिणाम फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? 1। और पी ऑफ आर क्या होगा? इस फॉर्मूले पर आप रखेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, या ई के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1/, संभव परिणामों की संख्या जो कि 3 है हमेशा, तो 3। वैसे ही हम इसी प्रकार देखेंगे, माना नीली गेंद के निकलने की घटना को हमने नाम दिया बी के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 1, जैसे कि पहले भी था, और संभव परिणामों की संख्या यहाँ भी होगी 3, तो पी ऑफ बी इक्वल टू हो गया 1/3। फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो 1/3 आएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे मैं और भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगी, तो आपका और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि
जितनी भी इससे रिलेटेड थ्योरी थी मैं ज़्यादातर कंप्लीट कर चुकी हूँ, ज़्यादातर क्या पूरी ही कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।